दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2013 री एग्जामिनेशन जो 27 अप्रैल 2014 को हुआ था, उसका एक पेपर और हाथ लगा है आज, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसका वो जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो बता दूं। 555 PK6 DA 2013 है ये, और ये प्रोबेबली इवनिंग शिफ्ट में था, तो इसको जो इंग्लिश वाला सेगमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। अब मतलब डिस्कस करेंगे मीन्स कि जैसा मुझे लगता है कि ठीक होना चाहिए। हो सकता है एसएससी की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें कुछ क्वेश्चन डिफर करें, पर फिर भी डिस्कस करने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। एसएससी का अगर कहीं पर अलग नजर आया कोई किसी क्वेश्चन का आंसर, तो फिर से डिस्कस कर लेंगे, क्या रह जाए। देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर 151 से ये शुरू होता है, और इसमें आप देखेंगे कि द म्यूजियम डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन टाइम एंड स्पेस, नो एरर। तो मेरे हिसाब से इसमें गलती बी पार्ट में है, क्योंकि ह्यूमन काइंड की जगह मैन काइंड आना चाहिए। मैन काइंड का मतलब मानव जाति होता है, और ह्यूमन का मतलब मानवीय होता है। तो मानवीय जाति नहीं होता, कभी मानव जाति होता है, मैन काइंड होता है, ह्यूमन काइंड नहीं होता। 152 में आइदर और ये जो फ्रेज होता है उसका यूज करना चाहता है सेंटेंस लिखने वाला, लेकिन आधे को यूज किया उसने, सिर्फ आइदर को यूज किया, और जहां पर और लगाना चाहिए था वहां पर एल्स लगा दिया। यही मिस्टेक मेरे हिसाब से इसमें है, यानी पार्ट बी में गलत है, और करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए यू मस्ट आइदर पे द बिल एट वंस और रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली। Question number 153. Each and every one of the participants is expected to contribute generously to the cause. तो ऐसा लगता है कि each and every one, इसको इकट्ठा जो यूज करने की प्रवृत्ति हम हिंदी भाषियों में है या भारतीयों में है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर के सेटर ने यहां पर एक क्वेश्चन दिया है। ईच एंड एवरीवन को यूज, दोनों को इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। या तो आप ईच कह लें या एवरीवन कह लें, इनमें से एक ही काफी है। तो इसका मतलब ए पार्ट में गलती है, और करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स या एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। आगे यूं का यूं। Question number 154. Each person hold it in trust from God to promote the good of mankind. देखिए इसमें जहां पर वर्ब लगी है, वर्ब है होल्ड, और होल्ड की पहली फॉर्म है। तो पहली फॉर्म आपको पता है कि या तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आती है जो कि सबसे पहले लगती है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। अब अगर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस माने तो इसका सब्जेक्ट है ईच पर्सन, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो वर्ब के एंड में एस लगता है, जो कि इसमें नहीं लगा हुआ। इसका मतलब गलती यहीं पर है। तो ये होना चाहिए ईच पर्सन होल्ड्स इट, ये होना चाहिए। इसका ए में गलती है। 155
whenever they go out shopping, they take their pet cat with them. देखिए, ये जो go out तो ठीक है, बाहर जाते हैं, फोर शॉपिंग होना चाहिए यहां पर, यानी शॉपिंग से पहले फोर लगना चाहिए। बी में गलती है। अगली स्लाइड देखिए, इसमें है क्वेश्चन नंबर 156 से लेके और 160 तक। इसमें एक सेंटेंस है, उसमें कहीं पर ब्लैंक स्पेस है और उस ब्लैंक स्पेस में जो वर्ड आना चाहिए उसकी चार पॉसिबल चॉइसेस नीचे दी हुई हैं। हमें यह बताना है कि उन चार में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो 156 में है चिल्ड्रन ऑफन क्वार्ल ब्लैंक स्पेस पेटी इशू, यानी यहां पर क्वार्ल के बाद क्या प्रेपोजिशन लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वार्ल के बाद ओवर होता है, तो क्वेश्चन ठीक जो सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन ऑफन क्वार्ल ओवर पेटी इशू, तो आपका आंसर सी बन जाएगा। 157 वी थ्रू आउट सम ओल्ड फर्नीचर सो दैट द न्यू टेलीविजन सेट, खाली जगह और एनफ स्पेस, यानी हमने पुराने फर्नीचर को बाहर फेंक दिया, कुछ पुराने फर्नीचर को बाहर फेंक दिया ताकि नए टेलीविजन के लिए स्थान बन सके। तो क्योंकि देखिए थ्रू आउट ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आपने जो सेकंड सेंटेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही करना है ताकि टेंस का जो मिसमैच है वो ना हो। और सेकंड टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब बनती है इन सब में दिए हुए में, वो हैड बनती है, सी, यानी 157 का आंसर आपका सी होना चाहिए। 158 आफ्टर सी डाइड ही हैड नथिंग टू लीव ब्लैंक स्पेस, उसके यानी हो सकता है उसकी पत्नी हो, उसकी पत्नी के मरने के बाद उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं रह गया था, तो लीव 4 आएगा। ए 158 का आंसर बनेगा ए 4। 159 वी ब्लैंक स्पेस इन होप दैट थिंग्स विल इंप्रूव इवेंचुअली, हम इस उम्मीद में जीते हैं कि चीजें अंततः सुधर जाएंगी, तो सीधी सी बात है लीव आएगा। ए आपका ठीक बनेगा, ए लगाने से यानी लीव लगाने से आपका सेंटेंस ठीक बनता है। 160 वी शुड पास ए वोट ऑफ के बाद अब खाली जगह है और उसमें 4 पॉसिबल चॉइसेस दी हुई हैं। देखिए वोट ऑफ सेंसेस तो होती हैं ज्ञानेंद्रियां, उसका तो कोई तुक बनता नहीं है। सेंसस जो सी में है, CENSUS, वो होती है जनगणना, तो वो भी कोई तुक नहीं बनता है। अब 2 वर्ड बचे हैं आपके, एक है बी पे सेंसर CENSURE और एक डी पे है सेंसर CENSOR। ये दोनों में से देखिए जो डी वाला है CENSOR, ये सेंसर वो सेंसर होती है कि जो फिल्मों की सेंसर की जाती है, जो कभी कभी आपातकाल में या सरकार के विशेष ऑर्डर से अखबारों की जाती है और रेडियो पे की जाती है, टेलीविजन पे की जाती है, जो इमरजेंसी के दौरान हुई थी। यानी किसी चीज को प्रकाशित प्रसारित करने से पहले उसको देखा जाएगा कि उसमें छापने या प्रसारण करने के लिए कोई अवांछित चीज तो नहीं है, वो सेंसर होता है CENSOR। तो उसके बाद आपका एक ही बचा है CENSURE,
ये सेंसर होता है जब आप किसी को झिड़कें या किसी को थोड़ा प्रताड़ना दें, डांट दें किसी को, तो उसके लिए जो ऑफिशियल वर्ड है वो सेंसर होता है। क्या हमने उसको वोट ऑफ सेंसर का मतलब है उसको प्रताड़ित करने का, उसको डांटने का एक पास किया गया, एक मत पास किया गया। तो अगला देखिए, अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 161 टू 163 को पहले हम लेंगे। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है हर क्वेश्चन में, और उस वर्ड के जो मिलते जुलते मीनिंग रखने वाला जो वर्ड है वो भी 4 चॉइस दी हुई है। उनमें से आपने देखना है कि कौन सा ठीक है। 161 में है लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है किसी को किसी की पीठ थपथपाना, किसी की प्रशंसा करना। जैसे कोई सैनिक बड़ा अच्छा काम करे तो उसका कमांडर उसको लॉर्ड करता है, वाह वाह करता है। या जैसे कोई खिलाड़ी अच्छा खेले तो उसका कप्तान या टीम का मैनेजर या कोच उसको बोलते हैं भाई वाह, गुड गुड। तो ये जो वर्ड है ये लॉर्ड होता है। इसके लिए देखिए, लॉफ आपकी चॉइस नहीं हो सकती, साउट बने तो चिल्लाना होता है। तो प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। आपकी जो सही आंसर है वो सी होगा। 162 सेलेसिटी। सेलेसिटी देखिए साहब, बेहुदापना होता है, बदतमीजी होती है, जब आप बिल्कुल ही घिनौनी हरकतों पे आ जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, इनडिसेंसी। 163 कमेंसुरेट। कमेंसुरेट होता है कि साथ साथ चलना, और जो चीज़ साथ साथ चलती है उसको समानुपाती भी बोलते हैं। तो समानुपाती के लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो प्रोपोर्शनेट है। अप्रोक्सीमेट लगभग होता है, और अकाउंटेबल होता है उत्तरदायी। रेशनल होता है जो लॉजिक पे ठहरे। तो इन तीनों में से कोई नहीं बनता है, बल्कि प्रोपोर्शनेट ही ठीक बनता है, समानुपाती। इसके बाद जो अगला है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 164 से लेके 166 तक। इसमें आपने उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है, यानी जो वर्ड दिया हुआ है उसके उल्टे मीनिंग वाले पॉसिबल 4 शब्द दिए हुए, उनमें से आपने चूज करना है। पहला है ह्यूमैनिटी, मानवीयता। अब देखिए, मानवीयता का उल्टा तो पाशविकता होती है, और इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सही आंसर है वो सी है, ब्रुटेलिटी। और 165 एक्विट, ACQUIT। एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, और जब आप बरी नहीं करते तो क्या करते हैं, उसको दोषी ठहराते हैं। और दोषी ठहराने की इंग्लिश कन्विक्ट होती है या कंडेम्न होता है। तो कंडेम्न तो यहाँ नहीं है, किसी दूसरे, इसी की सीरीज के किसी दूसरे पेपर में मैंने देखा है, तो वो कंडेम्न वहां पर दिया हुआ है, यहाँ पर कन्विक्ट है। तो इसका आंसर सी हुआ। 166 कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल ईमानदारी से कोई चीज कही जाए, बिना किसी लाग लपेट के, और आप ईमानदारी से किसी बात को कहें तो वो कैंडिड होता है। लेकिन जब आप साफ साफ नहीं कहें तो आप क्या कर रहे हैं, आप सिक्रेटिव हो रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होगा, सिक्रेटिव। क्योंकि एम्बिगुअस जो होता है, एम्बिगुअस होता है कि जो दोहरे अर्थ दे किसी चीज का, यानी आप कहना चाहें कुछ और अगले को इस ढंग से बताएं कि अगला उसका ठीक ठीक अंदाजा ना लगा सके। अनसर्टेन, अनिश्चित होता है, और मिसलीडिंग होता है कि आप गलत दिशा में बता दें उसको। तो सिक्रेटिव होता है कि आप रखें, अपने पास रखें। हाँ, लेकिन एम्बिगुअस तो क्लोज मीनिंग है इसका। तो हो सकता है सिक्रेटिव और एम्बिगुअस में से एक कोई हो, ठीक है, बाद में देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे किसी टाइम पे। फिलहाल आप ये समझ लें कि या तो सिक्रेटिव है या एम्बिगुअस है, और मैं सिक्रेटिव मान के इसका आंसर आपको बी दे रहा हूं। अगले जो क्वेश्चन है 167 से लेके 171 तक, इनमें क्या है, कोई इडियम या फ्रेज दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, और उस इडियम या फ्रेज को अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपने उस अंडरलाइन फ्रेज या इडियम का मीनिंग ढूंढना है,
पॉसिबल चॉइसेस दी हुई है 4, उनमें से एक को ढूंढना है। जैसे 167 में जो इडियम दिया हुआ है वो है डेमोक्ल स्वॉर्ड। डेमोक्ल स्वॉर्ड, द प्रपोजल्स वर हैंगिंग लाइक डेमोक्ल स्वॉर्ड ओवर आवर हेड्स। डेमोक्ल स्वॉर्ड होता है कि जब आपको पता हो आफत आने ही वाली है, बस करड़ाई सिर पे चढ़ी हुई है। तो इसके लिए पॉसिबल, इसको जब पढ़ते हैं आप चारों चॉइसेस को, तो आपको पता लगेगा कि सी ही ठीक बैठता है। एन इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है असंभावी। एन इम्पेंडिंग बट अनसर्टेन, कुछ से आपका खतरा तो है, होगा जरूर, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा ये ठीक से ना पता हो, तो उसको डेमोक्ल स्वॉर्ड बोलते हैं। सी आपकी प्रॉपर आंसर है। 168, आई विल कैरी आउट योर ऑर्डर्स टू द लेटर। मैं आपके जो देखिए, आप हिंदी में इसका अगर सही सही अनुवाद करें, टू द लेटर, लेटर होता है अक्षर, अल्फाबेट में जैसे लेटर्स होते हैं, वर्णमाला में जैसे अक्षर होते हैं, इसी तरह से मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तो उसका मतलब ये होता है कि भाई बिल्कुल जैसा आपने कहा है ना, बिल्कुल वैसा ही करूंगा मैं। अगर आपने कहा है कि 2 इंच उछलो तो मैं 2 ही इंच उछलूंगा, 2.5 इंच नहीं उछलूंगा, ना 1.5 इंच उछलूंगा, ये मतलब है इसका। तो बी आपका ठीक अर्थ इसका देता है और आपका आंसर होना चाहिए बी। अब 169, he gives himself the airs of a rich man। वो अपने आप अपने चारों तरफ अमीर आदमी की हवा लपेट के चलता है, या जैसे बोलते हैं कि भाई वो तो हवा में है, कहते हैं ना हवा में है। हवा में का मतलब यही होता है कि वो अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश करता है, और जो दिखाने की जब कोई कोशिश करे तो उसको अंग्रेजी में प्रिटेंड बोलते हैं। तो इसका मतलब 169 का जो पॉसिबल आंसर है वो सी हुआ, प्रिटेंड्स टू बी। ही प्रिटेंड्स टू बी ए रिच मैन। 170, वी गोट इनटू हॉट वाटर जस्ट बिकॉज द अकाउंटेंट डाइवर्स आवर सीक्रेट्स। सिर्फ इसलिए कि हमारे अकाउंटेंट ने हमारे जो सीक्रेट थे, हमारी जो गोपनीय बातें थी, वो डाइवर्स कर दी, वो बता दी किसी को, इसलिए हम अब ये सब होगा तो क्या होगा, आप हॉट वाटर में हैं। हॉट वाटर का मतलब सीधा हो गया, ये तो नहीं है कि भाई आप सर्दी का मौसम है थोड़ा सा गर्म पानी मिल गया आप नहा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप चलते चलते और एकदम गर्म पानी के उबलते हुए बर्तन में जिसमें पानी भरा हुआ था, उबलता हुआ पानी भरा हुआ था बर्तन पे, उसका आप पैर टिक गया आपका, इसका मतलब आफत में आ गए, आप छाले ही पड़ेंगे पैर पे। तो इसका मतलब रन गो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है कि आफत में फंस जाना, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लैंड इन ट्रबल। बी 170 का होगा बी। 171, जॉन इज हाईली क्वालिफाइड फॉर द जॉब बट हिज इनडिसिसिवनेस विल बी हिज अचील्स हिल। जॉन जॉब के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, परंतु उसकी जो निर्णय न लेने की अक्षमता है वो उसका अचील झील है। अचील झील देखिए क्या होता है, क्रिश्चियन मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर था अचील, एक बच्चा था, और उसकी मां को यह वरदान था कि वो अगर उस बच्चे को कुछ एक होली वाटर था, पवित्र पानी था, उसके अंदर अगर उस बच्चे को डुबो देगी तो जितना हिस्सा पानी में एक बार डूब जाएगा, उस लिक्विड में एक बार डूब जाएगा, वो बज्जर का हो जाएगा, यानी उस पे किसी हथियार का असर नहीं होगा, तीर का असर नहीं होगा, किसी हथियार का असर नहीं होगा। अब उसकी मां ने जब उसको उसमें डुबोना था तो नेचुरल वो कहीं ना कहीं से उसको पकड़ेगी, तभी तो उसको डुबोएगी, नहीं तो वो उसी में छूट जाएगा और मर ही जाएगा। तो उसको एक बार डुबो के निकालना था। उसने क्या किया, उसको एडी से पकड़ा, एडी से पकड़ के बाकी सारा डुबोया और निकाल लिया। तो हुआ रिजल्ट क्या हुआ इसका कि उसकी जो एडी थी जिसको उसकी मां ने पकड़ रखा था, उसको छोड़ के बाकी सारा जो शरीर था वो वज्र का हो गया।
तो वो एडी उसकी कमजोरी रही। जब वो युद्ध में गया तो कहीं नहीं हार रहा था, तो जब उसके अपोनेंट्स को किसी ने बताया कि इसकी एडी में इसकी कमजोरी है, तो उन्होंने एडी पे ही तीर मारा और उस कारण से वो मरा। तो इसीलिए जब कोई आदमी हो, बहुत शक्तिशाली आदमी हो, बहुत मजबूत आदमी हो, लेकिन उसमें कोई एक कमजोरी हो, तो वो जो कमजोरी होती है उसको उसकी अचील हिल बोलते हैं। आपने महाभारत में भी देखा होगा कि दुर्योधन जब था, दुर्योधन को की माँ ने जब उसको पट्टी खोल के देखा तो वो सारा ऐसा हो गया था कि किसी हथियार का असर नहीं था, भीम की गदाओं का कुछ असर नहीं हुआ था उस पर। लेकिन क्योंकि उसने जांघिया पहन रखा था, अंडरवियर पहन रखा था, और जिस पार्ट में अंडरवियर था, जांग जो थी उसकी, वो ही उसकी पक्की नहीं हुई थी, और अंत में भीम ने जांग पे ही गदा मार के उसको मारा था। तो इसी तरह से क्रिश्चियन मैथोलॉजी में अचील हील होता है। तो यहां पर ये जो जॉन साहब हैं, इनकी अचील हील इनकी इनडिसिसिवनेस है, यानी जो फैसला नहीं ले पाते, ये इनकी अचील हील है, ये इनकी कमजोरी है। अगली स्लाइड में देखिए, क्वेश्चन नंबर 172 से लेकर और हम देखेंगे 190 तक। पहले 172 में भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस का एक अंडरलाइंड पार्ट है, और उस अंडरलाइंड पार्ट की जगह कुछ दूसरा पार्ट लगा के इस सेंटेंस को बेटर किया जा सकता है, या ये गलत है तो इसको ठीक किया जा सकता है। और हमने जो 4 पॉसिबल चॉइस दी हैं उनमें से ये देखना है कि अंडरलाइंड पार्ट को हटाकर कौन सा नीचे वाला पार्ट इस सेंटेंस को बेटर कर सकता है या ठीक कर सकता है। अब देखिए, मुंबई इज बेटर टू एनी सी पोर्ट इन इंडिया। देखिए साहब, बेटर, जब बेटर आया है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आमतौर पे देन आता है, THAN। हाँ, कहीं कहीं टू भी आता है, लेकिन जिनके बाद में टू आता है वो शब्द बेटर नहीं है कम से कम, और उनकी आमतौर पे पहचान ये होती है कि उस वर्ड में लास्ट में OR आता है, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके बाद टू आता है। लेकिन बेटर और कोल्डर, होटर एंड इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी उसके बाद में देन आएगा। तो बेटर के बाद देन होना चाहिए, और एनी अदर सी पोर्ट होना चाहिए, तभी आप सबसे अच्छे के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, और नहीं तो फिर बेस्ट लगा दें, बेस्ट ऑफ ऑल द सी पोर्ट्स। तो इसमें जो पॉसिबल चॉइसेस हैं उनमें देख लें बेटर के बाद देन किस में लगा हुआ है, और वो मेरे ख्याल से सिर्फ सी में लगा हुआ है, इसलिए इसकी जो सही चॉइस है वो सी है। 173, द पुअर मैन हम्बली वाज एश्योरिंग हिम दैट ही मींट नो हार्म। देखिए, इसमें ये जो हम्बली है ये एडवर्ब है, ये या तो फिर इससे वाज और एश्योरिंग के बीच में आए। अब पहले लगाया है तो सेंटेंस थोड़ा जच नहीं रहा है, लेकिन आगे देखिए, बेटर करने वाली बात है, गलत ये भी ना हो चाहे, बट वाज एश्योरिंग की जगह अगर आप एश्योर्ड कर दें तो सेंटेंस बेटर दिखता है नेचुरली। तो 173 का बन जाएगा बी। 174, बाय द टाइम आई रिसीविंग द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वॉज ऑलरेडी ओवर। तो अब देखिए, आई रिसीविंग द लेटर की जगह आई रिसीव्ड द लेटर। आई हैड रिसीविंग का बनता ही नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है। आई वॉज रिसीविंग ये भी नहीं है, आई वॉज टू रिसीविंग है, बल्कि ये कोई सेंस नहीं बनती। तो आई रिसीव्ड द लेटर, ये सेंटेंस ठीक जचता है। तो ए बन जाएगा आंसर। 175, डेस्पाइट सीइंग द डेंजर जोन साइन द यंग बॉयज जंप्ड ओवर द फेंस। तो डेंजर जोन कहने में
मुझे तो कोई हर्ज नहीं लगता और सेंटेंस ठीक लगता है। इसको रेस्ट्रिक्टेड जोन बोले, हाई रिस्क जोन बोले, प्रोटेक्टेड जोन बोले, तो मुझे लगता नहीं कि उनकी कोई तुक है। तो यों का यों ठीक है, तो डी इसका आंसर बना सकते हैं। 176, आर नॉट यू टायर्ड ऑफ दिस एवर एंडिंग रेन? एवर नहीं, नेवर एंडिंग रेन। आर नॉट यू टायर्ड ऑफ दिस नेवर एंडिंग रेन? नेवर एंडिंग का मतलब जो कभी भी खत्म ना हो रही हो, और उसके लिए जो वर्ड है वो इनसेसेंट है। इनसेसेंट होता है जो खत्म ना हो, कभी लगातार चलता रहे। तो ए 176 का ए। 177, आई विश आई वॉज ऑन ए वेकेशन। देखिए जब विश वगैरह आते हैं ना, जब आप बस मन के मोजी बन जाते हैं, तो आप वाज नहीं लगाते, वर लगाते हैं वहां पर। तो आई विश आई वर ऑन ए वेकेशन, यानी जिनके साथ वाज लगता है उनके साथ भी वर लगाते हैं इस विश के बाद, जब इच्छा की बात हो, आपकी मनोकामना की बात हो। तो प्रॉपर जो सेंटेंस बनेगा आई विश आई वर ऑन ए वेकेशन। तो इसमें बी पार्ट सही आंसर इसका देता है। इसके बाद 177 के बाद है 178, आई रिफ्रेश्ड माई सेल्फ बाई ए कप ऑफ टी। मैंने अपने आप को एक कप टी से ताजा कर लिया। ये तो ठीक है, लेकिन साहब ये देखिए ये बाई क्यों लगाया, यहां पर विद लगा लेते। आई रिफ्रेश्ड माई सेल्फ विद ए कप ऑफ टी। तो मुझे ये लगता है कि बाई को तो अंडरलाइन किया नहीं हुआ, इसका मतलब बाई तो रहेगा ही, और जब बाई रहेगा ही तो मुझे लगता है कि हमें ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाना चाहिए। और पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस ए पार्ट लगाएं तो बन सकता है आई वॉज रिफ्रेश्ड, मैं ताजा कर दिया गया, बाई ए कप ऑफ टी। एक कप चाय ने मुझे ताजा कर दिया, या मैं एक कप चाय द्वारा ताजा कर दिया गया। 179, there was no suggestion that the leader should resign. और सजेशन की जगह वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफर डिजायर। मुझे तो लगता है सजेशन ही बेस्ट है, क्योंकि कि वो रिजाइन करें नेताजी, इसके लिए सजेशन ही तो करेंगे, या मांग होगी, तो मांग का कहीं नहीं है, तो सजेशन ही ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो डी बनता है, नो इंप्रूवमेंट। 180, you cannot avoid to speak to someone when you both live in the same house. जब आप एक ही घर में रह रहे हो तो आप किसी से बात करना से नहीं बच सकते। जब आप दो जने एक ही घर में रह रहे हो तो आप उनसे बात करने से नहीं बच सकते। तो ये जो अवॉइड है ना, मैंने शायद किसी वीडियो में डिस्कस किया था जेरंड्स के बारे में, बताते हुए कि अवॉइड ऐसा उन शब्दों में से है जिनके एंड में आईएनजी वाली फॉर्म लगती है वर्ब की, टू वाली नहीं लगती। तो अवॉइड टू स्पीक तो नहीं होगा, डेफिनेटली अवॉइड स्पीकिंग होगा। तो अवॉइड स्पीकिंग आप देख लें नीचे किस में है, और बाकी यों का यों रहे, क्योंकि यू कैन नॉट, देखिए अगर आप ए लिखते हैं यू कैन नॉट अवॉइड स्पीकिंग टू समवन व्हेन यू बोथ लिव इन द सेम हाउस, आप ठीक है। अगर आप बी यूज करें स्पीकिंग समवन व्हेन यू बोथ लिव इन द सेम हाउस, अब स्पीकिंग के बाद टू भी तो लगाना जरूरी है, स्पीकिंग टू समवन या स्पीकिंग विद समवन। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें टू नहीं लगा हुआ। और सी को देखें तो स्पीकिंग विद समवन व्हेन वी आ गया, वी बोथ। आप कह तो रहे हैं कि आप बात नहीं कर सकते और रहने वाले खुद बन रहे हैं कि हम वहां रह रहे हो, तो ये गड़बड़ है इसमें। और डी में तो नो इंप्रूवमेंट है, नो इंप्रूवमेंट करेंगे तो वो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि अवॉइड के बाद तो आईएनजी वाली फॉर्म आनी है, इसीलिए ए ही इसका आंसर सही है। 181, द मोर दे अर्न दैट मच दे स्पेंड।
कहना ये चाहते हैं कि भाई वो जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं। तो ये हमने जब एडजेक्टिव वाले शायद किया था, कहीं पर बताया था इसको कि जब ये कंपैरेटिव की यूज होता है डिग्री का, उसका एक यूज ये भी होता है कि इससे पहले दी लगा लेते हैं और दोनों जो दो क्लोजेज जो होते हैं सेंटेंस के, दोनों में ही द प्लस कंपैरेटिव होता है। द डिपर द वेल, द स्वीटर द वाटर, ये हमने किया था। तो यहां पर है द मोर दे अर्न, तो आगे होना चाहिए द मोर दे स्पेंड। द मोर दे अर्न, द मोर दे स्पेंड। वो ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा खर्चते हैं, और ये सी ही दिया हुआ है, और इसलिए इसका 181 का आंसर सी है। अब 182 से लेकर और 188 तक ये जो सेंटेंस हैं, इनमें आपने एक शब्द चूज करना है इस पूरे कई शब्दों के समूह के लिए, अर्थ उसके बराबर होना चाहिए। ये जो कई शब्दों का समूह है, उनका जो अर्थ है उसको एक ही शब्द से बताना हो तो कौन सा शब्द होगा, ये आपने ढूंढना है। जैसे 182 में है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो साहब ये तो मेरे ख्याल में हर पढ़े लिखे को पता है, ऑप्टिमिस्ट होता है जो ब्राइट साइड को देखे, जो डार्क साइड को देखे वो पेसिमिस्ट होता है। पैसिफिस्ट होता है जो शांति बनाने में विश्वास करे, और ह्यूमनिस्ट होता है जो मानवीय बातों में विश्वास करे। इसलिए इसका जो सही चॉइस है वो ऑप्टिमिस्ट सी है। 183 ए लिस्ट ऑफ डिशेस। ये तो आपने देखा भी होगा, जब आप कहीं होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो आपको मेनू पकड़ा देता है। मेनू का मतलब, मेनू में वो लिस्ट होती है चीज़ों की जो जो उस दिन बनी हुई है। तो लिस्ट ऑफ डिशेस मेनू होता है। डी आपकी चॉइस है। 184 वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट होती है किस्मत, जो किस्मत में विश्वास करे, भाई जो होना, जो लिखा हुआ है वही होगा। और ऐसे आदमी को अंग्रेज फेटेलिस्ट बोलते हैं। फेट शब्द से ही फेटेलिस्ट बना है। 185 स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी जो बस इतना बहुत ही ज्यादा कुछ आत्मसंतुष्ट हो जाए, यानी सोचने लगे कि जैसे मान लिया एग्जाम के लिए जाना हो, तैयारी करनी हो, और 2 महीने पहले ही कहने लगे कि मेरी तो तैयारी है, बस ऐसे उसी में गफलत में रहे। तो गफलत जो सही शब्द है इसके लिए, गफलत, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। तो बी चॉइस है इसके लिए। 186 ए पर्सन हु मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। देखिए, जो पक्षियों की स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे हमारे एक साइंटिस्ट थे, कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए हैं, डॉक्टर सालीम अली या सलीम अली के बोल रहे, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, वर्ल्ड फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे वो। क्योंकि एनेस्थिस्ट तो आपको पता है, एनेस्थिस्ट तो वो होते हैं जो एनेस्थीसिया देते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट वो होते हैं जो दांत तो जबाड़े को ठीक करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो किसी का उसको एडजस्ट करने का जो काम होता है। और एस्ट्रोफिजिस्ट वो जो खगोल शास्त्री होते हैं उनको कहते हैं। तो सही वर्ड जो है इसके लिए ऑर्निथोलॉजिस्ट है। 187 हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, एस्थेटिक, ए है इसका सही आंसर। 188 अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, ऐसा आदमी जो अपने आप में ही मगन हो। तो बैचलर नहीं हो सकता, बैचलर ठीक है, शादी ना हुई हो ठीक है, बैचलर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने आप में मगन है। और स्पिंस्टर लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप में ही मगन रहती है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है, हो सकता है वो रहती हो, पर निश्चित यही अर्थ होगा इसका, ऐसा नहीं है। और प्रिस्ट पादरी होते हैं, पुजारी होते हैं, तो वो भी जरूरी नहीं है अपने आप में रहते हों, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उपदेश देते हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं, लोगों को सुलह भी देते हैं।
तो रेक्लूज होता है जो अपने आप में अकेला रहे, कहीं पर, कहीं जंगल में चला जाएगा। जैसे आपको पता है कि उधर हरिद्वार पे और ऋषिकेश पे बहुत सारे साधु संत ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में ही हैं, बस मस्त, उनको पता नहीं होता दुनियादारी का, और अकेले ही रह रहे हैं वर्षों तक। तो वो रेक्लूज होते हैं, उनको बोलते हैं कि वो अपने आप में ही रहते हैं। तो 188 तक हुआ। अब देखिए, दो क्वेश्चन 189 और 190 ऐसे हैं कि जिनमें आपको वर्ड की सही स्पेलिंग ढूंढनी है। इनमें जो 4 पॉसिबल चॉइसेस हैं उनमें से 3 गलत स्पेलिंग है और एक ही स्पेलिंग ठीक है। तो 189 में मसैक्रे ए ठीक है और 190 में सी ठीक है। ये तो खैर आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तब भी पता लग जाएगा, क्योंकि बाकी जो वर्ड हैं, जो जैसे 189 में ए को छोड़ के कोई भी है वो आपको डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं, सिर्फ ए मिलेगा। इसी तरह से 190 है, आपको सी ही मिलेगा डिक्शनरी में, बाकी मिलेंगे ही नहीं। तो इस तरह से हमने आज इसको पूरा किया। और आगे तो जो 2 पैराग्राफ हैं उनमें जो पैसेज 1 है उसमें एक छोटी सी वैसे गलती है, वो प्रिंटिंग की एरर होगी। जैसे दिया हुआ है इसमें कि द थर्ड डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। और सेकेंड जो सेंटेंस है इसमें वो गलती है, साइंस हैज गिवन अप पावर्स फिट फॉर द गॉड्स। तो ये अप नहीं, मेरे ख्याल से अस होगा, यहां पर एस की जगह पी लगा हुआ है, गलती से प्रिंट हो गया ये, क्योंकि गिव अप तो होता है छोड़ देना। तो गिवन अस, हमें दी है उसने पावर, साइंस ने, ये कहना चाह रहे हैं कि जो देवताओं के लिए पावर फिट होती हैं, देवताओं के योग्य जो पावर होती है वो हमें दी है साइंस ने। तो गिवन अस होगा शायद, तभी ये कुछ ठीक बनेगा, मीनिंग इसका ठीक निकलेगा। लेकिन इसके बाद जो पॉसिबल जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5-5 क्वेश्चन हैं, दो पैसेज में, हर एक के 5 हैं, वो इतने आसान मुझे लगता है कि मैं डिस्कस करना भी ठीक नहीं समझता। अगर आप ठीक से पैसेज को पढ़ेंगे और लगातार कुछ पैसेज पढ़ते रहेंगे, बुक्स वगैरह पढ़ते भी रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें पैसेज वगैरह में कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन लगातार पढ़ते रहें, कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आज हमने इसको किया। उम्मीद है आपको कुछ ये लाभदायक लगा होगा। बताइएगा, लिख के बताइएगा, कमेंट्स बताइएगा, या और नहीं तो लाइक डिसलाइक दबा दीजिएगा। ठीक लगा हो, लाभदायक लगा हो तो लाइक कर दें, ना लाभदायक लगा हो तो डिसलाइक कर दें, क्या है उसमें, पता लगे हमें। ओके, बाय।